ये अनंत और विशाल ब्रह्मांड जहां केवल शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, आज मुझ ब्रह्मा के हाथों एक नया आकार पाकर सदा गर्वित करेगा। मैं ब्रह्मा आज एक ऐसी अद्भुत सृष्टि का निर्माण करूंगा जिसे युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। केवल अंतरिक्ष ही नहीं, जब धरती पर भी मानवों का जन्म होगा तब भी वे मेरी अद्भुत रचना को देखकर हतप्रभ रह जाएंगे। मेरा सृष्टि निर्माण का अद्भुत कार्य परिपूर्ण हुआ। अब बारी है मेरे आगामी सृजन की। ब्रह्मदेव, मेरे द्वारा सृजित मेरे मानस पुत्र इस सृष्टि के विस्तार के लिए अपना अपना योगदान देंगे। हे मेरे मानस पुत्रों, अब तुम्हें मेरी बनाई हुई सृष्टि को और अधिक विस्तार देने के लिए अपना योगदान देना है। जाओ, तुम सभी का कल्याण हो। जब नारायण को ज्ञात होगा कि मेरी सृजन सृष्टि का संपूर्ण कार्य संपन्न हो गया है, तो वो मेरी दक्षता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकेंगे। और देवी लक्ष्मी तो इस सृष्टि की सुंदरता को देखकर मुग्ध ही हो जाएंगी। अब मुझे क्षीर सागर की यात्रा आरंभ करनी चाहिए। चलो हंसराज, अब हमें भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को मंत्र मुग्ध करने क्षीर सागर पहुंचना है। ये देखकर अति प्रसन्नता हुई कि अंततः ब्रह्मदेव ने उस सृष्टि का निर्माण कर ही लिया जो उनके मन में बसा हुआ था। सृष्टि के निर्माण के अतिरिक्त भी ब्रह्मदेव के मन में बहुत कुछ बसा है देवी। सृष्टि निर्माण के अतिरिक्त ब्रह्मदेव के मन में और क्या बसा है स्वामी? आत्ममुक्तता एवं स्वयं की अति प्रशंसा की कामना। अति की कोई भी वस्तु अत्यधिक घातक होती है देवी, चाहे फिर वो अत्यधिक प्रशंसा की कामना ही क्यों ना हो। और आत्ममुक्ता जब अपने स्तर से ऊपर बढ़ जाती तो वो अहंकार को जन्म देती है। अर्थात ब्रह्मदेव भी अहंकार से ग्रसित हो सकते हैं। हाँ देव, ये सत्य है। ब्रह्मदेव अहंकार से ग्रसित होकर इस भ्रम में पड़ सकते हैं कि उनके द्वारा रची हुई सृष्टि अपने सर्वोच्च स्थान पर पहुंच चुकी है। अभी तो ऐसा है नहीं। अर्थात ब्रह्मदेव द्वारा सृजित सृष्टि में अभी भी कोई कार्य करना शेष रह गया है स्वामी? इसका उत्तर तो स्वयं ब्रह्मदेव ही दे सकते हैं। आइए ब्रह्मदेव, क्षीर सागर में आपका स्वागत है। मैंने आपका दिया कार्य संपन्न किया। मैंने अपने अथक परिश्रम से सृष्टि के निर्माण कार्य पूर्ण किया।
मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई ब्रह्मदेव, किंतु मैं आश्चर्यचकित भी हूं। आपने इतने अल्प समय में इतनी विशाल सृष्टि का सृजन किया कैसे? सृष्टि का सृजन तो मैं कर ही चुका हूं, किंतु मैं आपको सूचित करने आया हूं कि सृष्टि का आकार इतना अनंत और विशाल है, तथापि मैंने उसे पूर्ण किया। ये आपकी कुशलता एवं दक्षता का परिणाम है ब्रह्मदेव, जो इतने अल्प समय में आपने सृष्टि का सृजन संपूर्ण कर लिया। अवश्य ही आपने अति सुंदर सृष्टि का सृजन किया होगा ब्रह्मदेव। आप मेरी सृष्टि की सुंदरता की कल्पना भी नहीं कर सकती देवी। हे नारायण, आप स्वयं देवी लक्ष्मी के संग पधार कर मेरी बनाई सृष्टि को देख लीजिए। मेरे सृजन को देखकर आप दंग रह जाएंगे। ब्रह्मदेव की रचना को देखने की उत्सुकता तीव्र हो गई है। शीघ्र चलिए, मैं भी आपके संग चलूंगी। इतनी आतुरता? थोड़ा रुकिए, अभी ब्रह्मदेव को अपनी सृष्टि का अवलोकन तो करने दीजिए। अवलोकन? जो रचना संपूर्ण हो गई है उसका कैसा अवलोकन? ब्रह्मदेव, कभी कभी संपूर्णता में भी पूर्णता की आवश्यकता होती है, अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक बार पुनः अवलोकन कर लीजिए। अवलोकन करने में केवल समय नष्ट होगा नारायण। मेरी सृष्टि में कोई त्रुटि नहीं है। अब सृष्टि को संवारने हेतु कोई श्रृंगार शेष नहीं बचा। निस्संदेह आपने सृष्टि के 16 श्रृंगार में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी, किंतु ब्रह्मदेव, कभी कभी कुछ रंग ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं, जो दिखाई नहीं देते। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक बार पुनः अवलोकन कर लीजिए। पश्चात मैं और देवी लक्ष्मी आपकी सृष्टि को देखने अवश्य आएंगे। आपके आग्रह का सम्मान करते हुए मैं सृष्टि में पुनः अवलोकन करने जा रहा हूं, किंतु मुझे ज्ञात है कि मेरी रचना में कोई त्रुटि नहीं। चलो हंसराज। मुझे ज्ञात नहीं कि मेरे मस्तक में यह भयंकर पीड़ा कैसे उठी, किंतु अब मुझे अपनी इस पीड़ा की चिंता किए बिना भगवान विष्णु के समक्ष ये सिद्ध करना है कि मेरी अद्भुत रचना में कोई त्रुटि नहीं। और जब ये सत्य सिद्ध हो जाएगा तो भगवान विष्णु को स्वयं अपने आप पर लज्जा आएगी कि उन्होंने बिना देखे मेरी इस रचना पर त्रुटि क्यों ढूंढी। सृष्टि को बिना देखे उसमें किसी त्रुटि के होने का अंदेशा आपको कैसे हो गया? सृष्टि में त्रुटि है देवी, और उसे ढूंढने का अवसर स्वयं ब्रह्मदेव ने मुझे दिया। किंतु वो कैसे? उन्होंने तो पूर्ण विश्वास के साथ अपनी कृति की प्रशंसा की है। देवी, जब कोई बारंबार अपनी रचना की प्रशंसा करता है तो वो उसमें त्रुटि नहीं देख पाता। इसलिए मैं चाहता हूं कि ब्रह्मदेव से जो त्रुटि हुई है उसे वे स्वयं ढूंढ कर मेरे समक्ष लाएं, क्योंकि यदि वो त्रुटि मैं ढूंढ कर उनके समक्ष लाया तो उन्हें अत्यधिक पीड़ा होगी। अर्थात आप ब्रह्मदेव के सम्मान की रक्षा हेतु उन्हें पुनः अवलोकन करने भेज रहे हैं। देवी, ब्रह्मदेव परम पिता है, उनका सम्मान सर्वोच्च है। यदि आपको संदेह है तो अवश्य ही ब्रह्मदेव के सृजन में कोई त्रुटि रह गई होगी, किंतु क्या ब्रह्मदेव उस त्रुटि को ढूंढने में सफल हो सकेंगे? देवी, सृष्टि का सृजन ब्रह्मदेव ने स्वयं अपने हाथों से किया है, तो उसमें रह गई त्रुटि ढूंढना भी उन्हीं का कार्य है। समस्त सृष्टि का अवलोकन करने के पश्चात भी मुझे कहीं कोई त्रुटि दिखाई नहीं दी। मुझे ज्ञात नहीं कि भगवान विष्णु को क्यों संदेह हुआ, जो उन्होंने मुझे मेरी ही सर्वश्रेष्ठ रचना को जांचने के लिए भेज दिया। तब मुझे क्षीरसागर पहुंचकर लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने होंगे।
और उन्हें विश्वास दिलाने हेतु यहां लेकर आना होगा। हंसराज, दिशा बदलकर शिवसागर के मार्ग की ओर उड़ चल। आपका संदेह निराधार ठहरा रहा है। मेरे सृष्टि के निर्माण में कोई त्रुटि नहीं। आपने भली भांति अवलोकन किया है ना ब्रह्मदेव? क्या आपको मेरे नेत्र में संदेह है जो आपको मुझ पर विश्वास नहीं?